हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि विटामिन डी जो होता है वो हमको कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो आपको एक टेस्ट कराना होता है विटामिन डी 3 का, जिसको बोलते हैं विटामिन डी सीरम टेस्ट। इसके बाद इसमें रिपोर्ट जो आती है उसके हिसाब से आपको लेना होता है। सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि विटामिन डी 3 का रोल क्या होता है हमारे बॉडी में, जो बेसिक्स जानकारी है। जैसे कि ये क्या होता है, फैट सॉल्युबल होता है, कैल्शियम बोन्स डेंसिटी को क्या करता है, जो कैल्शियम्स होते हैं बोन्स के अंदर उनको बांध के रखता है। ठीक है, और उसको बढ़ाता है, इम्यूनिटी को हमारे इंक्रीज करता है। तो ये इसके कुछ प्रमुख रोल हो गए। अब जो टेस्ट हो गया सीरम विटामिन डी, अगर उसके रिपोर्ट आ रहा है, जैसे मान लीजिए टॉक्सिसिटी कब होगी, जब ये 130 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा अगर टेस्ट में आता है तो ये टॉक्सिसिटी हो जाएगी विटामिन डी 3 का। ठीक है, उसके अलावा अगर 30 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा है तो नॉर्मल है। ठीक है, अगर 20 और 30 के बीच में है तो ये इनसफिशियंट है, आपको लेने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए लेस देन 20 है तो बहुत ही ज़रूरत है, और उस समय हमको इंजेक्टेबल ही लेना होता है पहले, उसके बाद ओरल फॉर्म में जाना होता है। अब इसमें जो क्या बोलते हैं आपकी डाइटरी में जो अवेलेबल है, जैसे फिश, एग हो गया, पनीर हो गई, या फिर आपका जो ये क्या बोलते हैं मशरूम हो गया, सन एक्सपोजर हो गया, ये सारी चीज़ें करनी होती है। इसके बाद अगर इससे नहीं पूरा होता है फिर आपको सप्लीमेंट्स की तरफ जाना होता है। सप्लीमेंट्स में कैप्सूल जो आता है जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन के फॉर्म में आता है, इसमें 60,000 यूनिट होते हैं। उसके अलावा आपको पाउडर सैसे जो होता है वो आता है। उसके अलावा लिक्विड जो ऑयल के फॉर्म में आता है शॉर्ट्स के रूप में। ठीक है, उसके साथ साथ आपको एक आता है ओरल इंटीग्रेशन, जो कि मुंह में डालते ही घुल जाता है। उसके अलावा आपका आता है बकल स्प्रे, जो कि स्प्रे करना होता है आपको जुबान पे। तो ये जो होते हैं इनमें 25,000 यूनिट तक ही होते हैं सिर्फ। उसके साथ साथ अगर इन सबसे अगर पूर्ति नहीं होती तो इंजेक्टेबल लिया जाता है, जिसमें कि 60 लाख यूनिट होती है, और वो जो होता है डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है, वो अदर प्रोसेस से उसको गुजरना नहीं पड़ता। तो ईजिली क्या होता है कि हमारे बॉडी को वो सूट करता है या लगता है, या फिर बोले कि उसका एब्जॉर्प्शन बहुत आसानी से हो जाता है। अब कॉस्ट में अगर देखा जाए तो कॉस्ट में सबका कॉस्ट जो है 10-20 रुपये ऊपर नीचे होता है, बाकी सारे जो है 50-60 इसी के करीब में पड़ जाते हैं। तो ये हो गई इसकी बात है। अब एब्जॉर्प्शन रेट अगर देखा जाए तो सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन रेट जो होता है इंजेक्टेबल का ज़्यादा होता है, फिर ऑयल बेस्ड जो होते हैं उनका होता है, फिर उसके बाद ओरल स्प्रे वगैरह का होता है, फिर जो होता है आपके कैप्सूल्स के होते हैं, फिर उसके बाद पाउडर वगैरह का होता है। ठीक है, तो ये इसका एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो है। ठीक है, अब इसमें पेट से जितने संबंधित बीमारियों वाले लोग हैं उनको कभी भी ये पाउडर वाले और या ओरल वाले चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, उनको हमेशा इंजेक्टेबल ही लेना चाहिए। ठीक है, और जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं उनको इंजेक्टेबल से स्टार्ट करना चाहिए और बाद में ओरल देना चाहिए। थैंक यू।